नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शनिवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात रहेगी। आज सुबह 8:55 तक इंद्र योग रहेगा, उसके बाद वैदिक योग लग जाएगा। इसके साथ ही आज सूर्योदय से लेकर देर रात 3:08 तक याई जैद योग रहेगा। साथ ही आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:08 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 6:48 पर शुरू हुआ था और देर रात 3:08 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 8 जनवरी की सुबह 6:48 से अगली सुबह 6:05 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। किसी को प्रपोज करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:54 से रात 11:17 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त कल यानी कि 8 जनवरी की सुबह 7:45 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:59 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:59 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 12:24 से शाम 6:09 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:59 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 12:24 से शाम 6:09 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 6:12 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:51 से दोपहर पहले 11:09 तक। मुंबई सुबह 9:58 से दोपहर पहले 11:21 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:55 से दोपहर पहले 11:11 तक। लखनऊ सुबह 9:34 से 10:53 तक। भोपाल सुबह 9:44 से दोपहर पहले 11:05 तक। कोलकाता सुबह 9 बजे से 10:21 तक। अहमदाबाद सुबह 10:03 से दोपहर पहले 11:24 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:53 से 10:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन खास रहने वाला है। आपका सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। आपको किसी करीबी से सपोर्ट मिलने से राहत मिलेगी। माता पिता के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाने का योग बन रहा है। जो लोग ट्रैवलिंग का बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आज उम्मीद से अधिक फायदा होगा। आप कोई नया वाहन खरीदने के लिए जीवन साथी से सलाह ले सकते हैं। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। घर में किसी दूर के रिश्तेदार के आने की संभावना
बन रही है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। जो शिक्षक हैं वो आज अपने स्टूडेंट को नए तरीके से पढ़ाएंगे। वहीं जो लोग स्वीट्स का बिजनेस कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। बड़े भाई के सहयोग से घर के लिए कोई सामान खरीद सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपसी सहयोग से सब अच्छा बना रहेगा। बंदर को भिगोए हुए चने खिलाइए, खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज ऑफिस का काम रोज की तुलना में अच्छे से होगा। घर में सुख सुविधाओं से संबंधित कुछ नया सामान खरीदने का भी योग बन रहा है। आज अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। किसी जानकार से बात करने के बाद ही कोई नया काम हाथ में लीजिए। साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददगार रहेंगे। कई फायदेमंद सौदों से आप जुड़ सकते हैं। गाय माता को प्रणाम करें, आपके सभी काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। आपका पूरा दिन भागदौड़ में बीतेगा। कोई जरूरी काम बनते बनते रुक सकता है। आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि बड़ों की सलाह लेकर ही शुरुआत करें। दाम्पत्य संबंध आज पहले से बेहतर रहेंगे। जीवन साथी की तरफ से कोई अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, आपके सभी काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए किसी की बातों पर ध्यान न दें। मन लगाकर काम करें। उचित मेहनत से आप हर काम में आने वाली रुकावटों को पार कर लेंगे। जो लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं उनका प्लान किसी कारणवश अंतिम समय में कैंसिल भी हो सकता है। कारोबार में पैसों का मामला जो काफी समय से उलझा हुआ था आज सुलझ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हर मामले पर आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। किसी जरूरतमंद को लाल रंग का कपड़ा भेंट करें, आपकी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बिजनेस में कोई नया निवेश करने का विचार बना सकते हैं। आप अपनी रूटीन लाइफ में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। जहां जरूरत लगे वहां समझौता करने के लिए तैयार रहेंगे। इससे आपको काफी फायदा भी होगा। आज किसी पुराने दोस्त से आपकी अचानक मुलाकात होगी। उनसे बिजनेस के लिए किसी तरह की मदद भी मिल सकती है। जीवन साथी से किया हुआ कोई वायदा आज पूरा करेंगे। इससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते के लिए कहीं से फोन आ सकता है। छात्रों का पढ़ाई में आज पूरा मन लगेगा। सुबह उठने के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। काम को लेकर किसी तरह का डर मन में न रखें। इस राशि के राजनीतिक नेताओं के लिए आज का दिन अच्छा है। अपने उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज अपने लवमेट को रिंग गिफ्ट कर सकते हैं। दोनों के रिश्तों के बीच मधुरता बढ़ेगी। शारीरिक रूप से आपको थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है। आपके कार्यों की गति कुछ धीमी पड़ सकती है। आज वाहन चलाते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें, धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। परिवार में के किसी खास व्यक्ति के बारे में आपको कुछ रोचक बात पता चल सकती है। आप आज ज़्यादातर काम आसानी से निपटाने में सफल रहेंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा। आज आप अपने पुराने कामों का फॉलोअप ले सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन का प्लान किसी और के सामने रखने से पहले एक बार चेक जरूर कर लें। किसी काम के लिए आपकी कोशिश सफल होगी। छात्र कोई नई चीज़ सीखने के बारे में विचार बनाएंगे। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। किसी मंदिर के पुजारी को फल या मिठाई दान करें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आया है। आज आपकी सोच और प्लानिंग स्पष्ट रहेगी। आपकी कल्पना शक्ति का विस्तार होगा। आज आपको कुछ अलग तरह के अनुभव हो सकते हैं।
अधिकारियों से कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। पारिवारिक मामलों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनका किसी दूसरी कंपनी से डील साइन हो सकती है। धन लाभ का भी योग बन रहा है। बच्चों के साथ आज कोई मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा। काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। किसी पारिवारिक काम में मेहनत बढ़ सकती है। घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन का ध्यान रखें। साथ ही अगर पार्टनर के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अपने साथ एटीएम कार्ड ले जाना ना भूलें। आज किसी से बेवजह की बातें न करें। पड़ोसी से किसी चीज़ को लेकर अनबन हो सकती है। अगर आप खुद की कोई फर्म खोलना चाहते हैं तो आपको अपने बड़े भाई से सहयोग मिल सकता है। हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज खुशियां खुद चलकर आपके सामने आएंगी। आपकी इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं। आपको किसी नए बिजनेस में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है। आपको आने वाले दिनों में काफ़ी फायदा होगा। अगर आप कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान चल रहे थे तो उससे आपको राहत मिलेगी। आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो महत्वपूर्ण लोगों से आपके कांटेक्ट के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ पहले बिताए गए समय को याद करके आनंद की अनुभूति करेंगे। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, आपको हर चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज बिजनेस में फ़ायदेमंद एग्रीमेंट होने की संभावना है। नौकरी के क्षेत्र में आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कई दिनों से घर में चल रही समस्या आज सुलझ जाएगी। आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। आप कोई पार्ट टाइम काम शुरू कर सकते हैं। धैर्य और संयम बनाकर रखें। बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा कॉलेज सर्च करेंगे। आपको अपने किसी दोस्त का सहयोग भी मिल सकता है। घर से निकलते समय माथे पर हनुमान जी का टीका लगाकर जाएं, सारे काम अच्छे से पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को मिठाई दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो किसी दोस्त को मीठा खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका मन धार्मिक कार्यों में ज़्यादा लगेगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी। मूलांक 2, आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होगी। आपके करियर को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। मूलांक 3, आज आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक रहेगा। आपका मन काम करने में लगा रहेगा। मूलांक 4, आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। कार्य व्यापार में वृद्धि की एक नई दिशा मिलेगी। मूलांक 5, किसी पारिवारिक समस्या को लेकर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। सभी परेशानियां खत्म होंगी। मूलांक 6, आज आपको फालतू में किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। आपका व्यवहार खराब होगा। मूलांक 7, आज फ्लावर डेकोरेशन का बिजनेस कर रहे लोगों को मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट हासिल होगा। उनकी उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। मूलांक 8, किसी गरीब बच्चे की मदद करेंगे। आपको मेंटली काफ़ी अच्छा लगेगा। मूलांक 9, आज ऑफिस का वर्कलोड अधिक रहेगा। शाम के समय घर वालों के साथ बैठकर बात करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे आपके फैमिली बिजनेस को बुरी नज़र से यानी बैड लक से बचाने के उपाय के बारे में। जाने अनजाने कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसका हमें बोध भी नहीं होता, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व है। हर चीज़ की एक दिशा तय होती है। यही दिशाएं हमें तरक्की दिलाती हैं, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, उसका नेगेटिव असर पड़ने लगता है, तो कहीं आपके बिजनेस के साथ भी तो कुछ ऐसा ही नहीं है। इसलिए आज हम आपको पानी और बिजनेस से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहे हैं। पानी की दिशा भी गुड लक और सफलता तय करती है। इसलिए घर के सदस्यों या फैमिली बिजनेस को बैड लक या लोगों की बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए और गुड लक लाने के लिए गलियारे या बालकनी में पानी से संबंधित कोई तस्वीर या शो पीस रखना चाहिए। पानी की दिशा उत्तर है। दक्षिण पश्चिम में पानी नहीं होना चाहिए। दक्षिण पूर्व में पानी नहीं होना चाहिए।
ये सारी चीज़ें ध्यान रखने से आपके बिजनेस में गुड लक प्रिवेल करेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शनिवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज का पूरा दिन पूरी रात रहेगी। आज सुबह 8:55 तक इंद्र योग रहेगा, उसके बाद वैधित योग लग जाएगा। इंद्र योग की बात हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे वैधित योग की। वैधित योग स्थिर कार्यों है तो ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। आज सूर्योदय से लेकर देर रात 3:08 तक याई जैद योग रहेगा। याई जैद योग में आप अपनी बात रखते हैं या कोई आवेदन देते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है। कोई मुकदमा दर्ज करते हैं तो आपको विजय मिलती है। साथ ही आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:08 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है। साथ ही इस नक्षत्र को सौभाग्य का सूचक भी माना जाता है। दरअसल इस नक्षत्र का अर्थ ही है पुनः सौभाग्यशाली होना। इस नक्षत्र में जन्मे लोग सकारात्मक विचारों वाले, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने वाले, दूसरों की मदद के लिए आगे रहने वाले और नए दोस्त बनाने वाले होते हैं। ये अच्छे बुरे में भेद करने की कला में भी निपुण होते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इसकी राशि मिथुन है। इसके अलावा बाणों से भरे हुए एक तरकश को इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है और पेड़ पौधों में इसका संबंध बांस से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो या उन लोगों को जीवन में लाभ सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन बांस के पौधे या उससे बनी किसी अन्य चीज को नमस्कार जरूर करना चाहिए। और अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ है। आपके लिए वर्ष 2023 कैसा है, इसका राय रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को दिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत करते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले साल भर का सार संक्षेप। अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए नए किस्म की सफलता का स्वाद लेकर आया है। हालांकि आपकी रातों की नींद कुछ उचट सकती है, लेकिन आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल होंगी। जीवन में कोई सैद्धांतिक परिवर्तन इस साल नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है तो ये साल थोड़ा स्लो रहेगा। अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल बार बार आपका मन खिन्न होगा। इसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा। हौसला बनाए रखिए और सिद्धांतों से समझौता नहीं कीजिएगा तो जीत आपकी ही होगी। अगर आपका जन्म दोपहर पहले 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल जुए में भले ही जीत मिले, लेकिन प्यार में शिकस्त के लिए तैयार रहिए। कुल मिलाकर पिछले साल से बेहतर नतीजे आपको इस साल मिलेंगे। अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो हर मोड़ पर मिलने वाली मुश्किलें इस साल आपकी जीवन शैली को प्रभावित करेंगी। गलतफहमी के शिकार होकर आपको किसी से उलझाव नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फाइनेंस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच हुआ है तो भले ही आप अपनी एम्बिशंस को कम कर लें, लेकिन आपकी भागदौड़ कम होने का नाम नहीं लेगी। अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 बजे के बीच हुआ है तो ये वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष होगा। मित्रों की मदद से कोई पुराना मुकदमा जीतेंगे। हौसला बुलंद होगा। साल में कभी भी आपको नींबू से फूड इंटॉलरेंस हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है तो आपको बिना मांगे मुराद पूरी होने वाली है। भारी यश और सम्मान प्राप्त होगा। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। किस्मत से अंधेरे में भी आपका पैर गड्ढे में नहीं जाएगा, आगे बढ़िए। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए मिश्रित पहल लेकर आया है, हौसला बनाए रखिए। अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपका हर्ष तत्व बढ़ेगा, यात्राएं होंगी और आपकी टेरिटरी बढ़ेगी।
अगर आपका जन्म रात 3 से 5 बजे के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है और रिजल्ट कुछ कम। क्रोध को अपनी पॉजिटिव शक्ति बनाएंगे तो सफलता मिलेगी। और अब रोज़ एक एक टाइम स्लॉट के बारे में, और आज का टाइम स्लॉट है सुबह 5 से 7 बजे के बीच। अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ है तो इस बीच पैदा होने वाले बच्चे स्वभाव से बेहद शांत होते हैं। ये कलात्मक प्रकृति के होते हैं। अपने शांत स्वभाव के कारण ये आसपास के लोगों को और एटमॉस्फेयर को प्रभावित करते हैं। क्रिएटिव लोग इनकी प्रेजेंस को बहुत पसंद करते हैं और ये मूलतः कलात्मक होते हैं और सृजन की अद्भुत क्षमता इनमें होती है। अकड़ू और शान बघाड़ने वाले लोगों से इनकी पटरी नहीं खाती। हालांकि वो लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये जहाँ भी होते हैं अपनी कलात्मक अप्रोच से उस जगह को और भी सुंदर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। कला और चित्रकारी के क्षेत्र में ये तेज़ी से प्रगति करते हैं। वैसे तो ये बच्चे सोसाइटी में इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल सराउंडिंग से इन्हें विशेष लगाव होता है। ये बच्चे चाहते हैं कि उनकी लिविंग को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह और सुविधाजनक बनाया जाए, और इस काम के लिए वो पेरेंट्स के एफर्ट्स का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुद इनिशिएटिव लेकर अपनी मेहनत से अपनी लिविंग को आरामदेह बनाने की हर चंद कोशिश करते हैं। ये अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करके कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। शाम 7 से 9 बजे के बीच पैदा हुए लोग इनके लिए विशेष शुभ चिंतक साबित होते हैं। ऐसे ही अक्टूबर के महीने में पैदा हुए लोग इनके लिए विशेष लाभकारी होते हैं, जबकि सितंबर के महीने में पैदा हुए लोगों से इन्हें बचना चाहिए, और शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए लोगों से इन लोगों का डिस्टेंस रखा जाना चाहिए। इस बच्चे को वसंत ऋतु बेहद पसंद होती है और अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा से उसे मदद मिलेगी। अपने जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम दिशा में जन्मे लोगों से उसे हमेशा मदद मिलेगी, जबकि इस बच्चे की शुभ दिशा पूर्व है। शुभ रंग हरा है और जीवन में गति ही इसकी प्रगति का मूल है। इन्हें हर उस व्यक्ति से मदद मिलेगी जो इनके लिए पिता जैसे हों, और हर वो व्यक्ति जो अपने माता पिता की बड़ी संतान हो, खासकर बड़ा पुत्र हो। शरद ऋतु में हमेशा इन्हें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। इनके शरीर में पैर बड़े मजबूत होंगे और एकदम सीधे रखे जाते होंगे। इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होगा और इनको मुंह की कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। इनके स्वास्थ्य की देखभाल के सिलसिले में ध्यान रखना चाहिए और इनकी बड़ी आंख में कोई समस्या न होने पाए और विटामिन ए की डिफिशियंसी न होने पाए। इनके हर्ष पर कभी कोई कुठाराघात न हो और विद्वान व्यक्तियों से इनका संपर्क बना रहेगा तो इनका विकास अबाध गति से जारी रहेगा। इन बच्चों को गर्जन बहुत पसंद होती है, यानी संगीत सुनते समय बॉस का लेवल बूस्ट करने या बढ़ाने से उस बच्चे के जीवन की लय द्रुत हो जाती है, यानी जीवन की गति एक्सेलरेट हो जाती है। इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में लकड़ी का कुछ सामान जरूर होना चाहिए। पढ़ते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। बच्चे को हरा रंग विशेष सूट करेगा। बच्चे के कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा के उत्तरी हिस्से में धातु की कोई चीज़ जरूर रखनी चाहिए और पश्चिम दिशा में धातु की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे के कमरे की पश्चिम दिशा में पानी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि सरोवर वाले चित्र भी नहीं होने चाहिए। बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना चाहिए। कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा की उत्तरी साइड में पिता या पितामह का चित्र लगाना चाहिए। अगर घर में कुत्ता पला है तो ये इस बच्चे के लिए बेहद लकी साबित होगा। विपरीत धाराओं से सुरक्षा के लिए बच्चे के स्कूल बैग पर या अन्य एक्सेसरीज पर कुत्ते का चित्र अंकित किया जा सकता है, जो इस बच्चे को हर विपरीत परिस्थिति से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। इस बच्चे के कमरे में मुर्गे का चित्र कतई नहीं होना चाहिए। घर में अगर मुर्गा पला है तो इस बच्चे को मुर्गे से दूर रखा जाना चाहिए, और अगर मांसाहारी है तो जहाँ तक हो सके बच्चे को मुर्गा देना अवॉइड करें। बच्चों के दोस्त बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी घर की छोटी बेटी इस बच्चे की दोस्त बनाना अवॉइड करें। जो लोग वर्ष 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 और आने वाले समय में 2030 में पैदा होंगे, उन लोगों को ये लोग इस बच्चे के लिए वरदान जैसे होंगे। और दूसरी तरफ साथ ही 1975, 1997, 2009 और 2021 में पैदा हुए लोग
इस बच्चे के लिए फ्रेंडली होंगे। और जबकि विपरीत क्या है, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 और 2029 में जन्म लेने वाले व्यक्तियों से इस बालक को बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़ता है तो क्या करना चाहिए, वो हम आपको अभी से बता देते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा सुबह 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुआ, उसका फेवरेट रंग हरा है, उसकी स्कूल ड्रेस का रंग वाइट है, उल्टा है, या उसके क्लास टीचर अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी है, या उसकी क्लास टीचर 69, 81, 93 में पैदा हुई है। ये वो वर्ष हैं जो इस बच्चे को सूट नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही सुबह 5 से 7 बजे का, शाम 5 से 7 बजे का समय बच्चे को सूट नहीं करता और बच्चे की ट्यूशन की वो यही टाइमिंग मिल रही है, या बच्चा कुछ खेलना चाहता है इसी टाइम पे, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपका बच्चा क्रिकेट की कोचिंग लेना चाहता है, ताइक्वांडो की कोचिंग लेना चाहता है, टेबल टेनिस खेलना चाहता है, या मान लीजिए आप बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, मैंडरिन, जापानीज या कुछ और, या वैदिक मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्यूशन की यही टाइमिंग अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? तो छोटे छोटे उपायों से आप बच्चे के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे अगर स्कूल ड्रेस सफ़ेद है तो बच्चे के अंडरगारमेंट्स नील हो सकते हैं, या बच्चे के ड्रेस में आप ग्रीन कलर का रुमाल रख सकते हैं। बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक कुत्ते का चित्र अंकित कर सकते हैं। कोई भी वुडी परफ्यूम यानी कि लकड़ी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर रुमाल आप बच्चे के बैग में रख सकते हैं। बता दूं कि परफ्यूम्स कई तरह की होती हैं। जैसे फ्लोरल परफ्यूम फूलों की खुशबू से बनती है, वैसे लकड़ियों से जुड़ी गंध वुडी अरोमा कहलाती है। चंदन, ऊद आदि गंध वुडी अरोमा होती है। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है। गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करके विपरीत परिस्थितियों में भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। इस बच्चे के कमरे में स्टडी टेबल पूर्व दिशा में लगाई जानी चाहिए और पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में हमेशा हरे बांस का पौधा लगाना चाहिए। हरे बांस का पौधा लगाने के लिए साल में वो 15 दिन सबसे फेवरेबल होते हैं जब सूर्य देव का गोचर आर्द्रा नक्षत्र में हो। अब इस साल ये गोचर 22 जून की शाम 5:49 से 6 जुलाई की शाम 22 जून 2023 की शाम 5:49 से 6 जुलाई 2023 की शाम 5:27 तक रहेगा। खाना खाते समय इस बच्चे का मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। शाम को 5 से 7 बजे के बीच इस बच्चे को कुछ खाना पीना, यहाँ तक कि अगर दवाई भी हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। एक बार फिर दोहरा दूँ, अगर आप एक ऐसे बच्चे की माँ हैं जिसका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ है, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर आप एक श्रेष्ठ कलाकार और एक संवेदनशील बेहतर इंसान की गिफ्ट हमारे समाज को दे सकते हैं। ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और शानदार जीत हासिल करेंगे। B, घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, उन्हें खुशियाँ दें जिससे उनका आशीर्वाद मिलता रहे। C, अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू स्टार्ट अप करेंगे, दोनों साथ में लाभ उठाएंगे। D, ऑफिस की तरफ से ट्रिप की टिकट्स गिफ्ट में मिलेंगी, आपको काफ़ी खुशी होगी। E, इस नाम की महिलाएं स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगी और शानदार जीत के साथ अपना नाम रोशन करेंगी। F, सुबह नित्य कर्म करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, आपके सभी काम पूरे होंगे। G, आज आप बेकार के किसी झगड़े में न पड़ें, आपका टाइम वेस्ट होगा। H, आज छात्र अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, सफलता का शुभ योग बन रहा है। I,
आज आप ऑनलाइन माध्यम से कुछ नई स्किल्स सीखेंगे जो कि भविष्य में आपके बहुत काम आने वाला है। जे, कारोबार करने वाले लोगों को कड़ी मेहनत करनी है, नए नए सोर्स ऑफ इनकम जुड़ खुलेंगे। के, आज कार्य क्षेत्र में विशेष रुचि बढ़ेगी जिससे आप सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे। एल, आज आप घर की जिम्मेदारियों को उठाने का पूरा प्रयास करेंगे, पिताजी की टेंशन कम होगी। एम, अपने किसी करीबी मित्र की आर्थिक मदद करेंगे जिससे आपकी दोस्ती और मजबूत हो और गहरी होगी। एन, घर में मेहमानों के आने की खुशी में पार्टी अरेंज करेंगे, खुशियों का माहौल बनेगा। ओ, अपने सहयोगियों से कारोबार के विषय में चर्चा करेंगे, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। पी, आज बाहर रहने वाले लोग घर जाएंगे, काफ़ी उत्साह का माहौल बना रहेगा। क्यू, महिलाएं जो मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल में काम कर रही हैं, आज उनके लिए दिन अच्छा है, अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र होने की संभावना है। आर, किसी बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं मगर घर वालों के साथ बातचीत करके आप सारी टेंशन भूल जाएंगे। एस, छोटे बच्चों के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है, उनको आज कोई अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। टी, आज आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, साथ ही छोटी सी पार्टी भी करेंगे। यू, कामकाजी महिलाएं आपके कारोबार में पूरी हेल्प करेंगी जिससे आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। वी, आप पौष्टिक आहार खाएं, इससे आपकी सेहत फिट बनी रहेगी। डब्ल्यू, घर के कामों में माता जी की हेल्प करें, माता जी को सपोर्ट करके आपको खुशी मिलेगी। एक्स, लवमेट्स, आपकी मीठी तकरार से रिश्ते में मजबूती आएगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। वाई, किसी को भी जज न करें, यह बात आपके लिए भी हो सकती है। जेड, अपने काम में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जिससे आपको सफलता मिल सके। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सांवेर जिले में, जहां स्थित है हनुमान जी का एक अनोखा मंदिर जिसे उल्टे हनुमान मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा उल्टी है, अर्थात यहाँ हनुमान जी सर के बल खड़े दिखाई दिए जाते हैं। इस जगह को लेकर मान्यता ये है कि ये वही स्थान है जहाँ से हनुमान जी ने त्रेता युग में पाताल लोक में प्रवेश किया था। दरअसल जब अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण जी को पाताल ले गया था, तब उन्हें छुड़ाने के लिए हनुमान जी ने पाताल में प्रवेश कर अहिरावण का संहार किया था। माना जाता है कि यहाँ 3, 5 या 7 मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने से मनोकामना पूरी होती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 जनवरी को माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज का पूरा दिन, पूरी रात रहेगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय त्रिमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पड़ोसी को नमस्कार करके काम पर जाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।